वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, 21 मई 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली ये भारतीय महिला ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट बल्कि पूरे वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को भी फतेह कर चुकी हैं। ये तो थी इनके बारे में एक बात। अब जो मैं दूसरी बात आपको उनके बारे में बताऊंगा उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ये कि इन्होंने ये सभी कारनामे किए हैं अपनी एक टांग कट जाने के बावजूद, यानी एक टांग सही और दूसरी टांग आर्टिफिशियल, जिसे प्रोस्थेटिक लेग भी कहते हैं। 20 जुलाई ईयर 1989 में उत्तर प्रदेश में जन्मी अरुणिमा के पिता इंडियन आर्मी में एम्प्लॉयड थे। स्कूल टाइम से ही अरुणिमा का स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। समय बीतने के साथ साथ अरुणिमा एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर बन चुकी थी। अब उनका मकसद था किसी इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करना, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी या कोई और। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा लखनऊ स्टेशन से दिल्ली जाने के लिए पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होती हैं। थोड़ी ही देर बाद बरेली के पास कुछ 4 से 5 बदमाश टाइप के आदमी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उन्होंने अरुणिमा से उनकी सोने की चैन खींचने की कोशिश की। अगर कोई और नॉर्मल लेडी होती तो शायद वो चैन दे भी देती, लेकिन अरुणिमा जैसी स्पोर्ट्स पर्सन इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने चैन देने से मना कर दिया। वो बदमाश 4 से 5 थे, इसलिए वो अरुणिमा पर भारी पड़ गए। उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से ही नीचे फेंक दिया। उसी वक्त सामने दूसरे ट्रैक पर भी एक ट्रेन जा रही थी, जिससे टकराकर अरुणिमा बेहोश हो गई और वहीं बीच ट्रैक पर ही गिर गई। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनकी बाई टांग कट चुकी थी। खून और मांस के साथ साथ हड्डियां भी बाहर आ रही थी। रेलवे ट्रैक पर घूमने वाले छोटे छोटे चूहे उनके जख्मों को कुतर रहे थे, लेकिन अरुणिमा ये सब सिर्फ देख ही सकती थी, क्योंकि उनके शरीर का कोई भी अंग हरकत नहीं कर पा रहा था। अब अरुणिमा सिर्फ एक ही काम कर सकती थी, वो था मदद के लिए चिल्लाना। पूरी रात अरुणिमा रेलवे ट्रैक पर पड़ी पड़ी मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी मददगार उन तक नहीं पहुंचा। सुबह होते होते कुछ लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अरुणिमा को हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं पास ही के एक छोटे लोकल हॉस्पिटल में अरुणिमा का इलाज शुरू किया गया। जब यह न्यूज़ मीडिया के द्वारा सारी तरफ फैली कि एक 7 बार की नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन का इलाज एक लोकल हॉस्पिटल में हो रहा है, तो आनन फानन में उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। एम्स में अरुणिमा का इलाज चला, जहां पर उनकी बाईं टांग काट दी गई, साथ ही उनकी रीढ़ की हड्डी में भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे और उनकी दाईं टांग में रोड डाली गई। इलाज के दौरान ही एम्स के डॉक्टर्स ने अरुणिमा को बता दिया था कि आर्टिफिशियल लेग को लगाकर भी चलना सीखने में भी अरुणिमा को कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे। ये अरुणिमा के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का था, लेकिन अरुणिमा ने हौसला नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल के बेड पर ही पड़े पड़े उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि अब उन्हें अपनी जिंदगी का दूसरा गोल अचीव करना है, और वो गोल है एवरेस्ट को फतेह करना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही अरुणिमा अपने घर नहीं गई, वो गई सीधा मैडम बछेंद्री पाल से मिलने, जिन्होंने ईयर 1984 में ही माउंट एवरेस्ट को जीत लिया था। जब अरुणिमा झारखंड में मैडम बछेंद्री पाल से मिलने पहुंची तो मैडम बछेंद्री पाल ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अरुणिमा, तूने ऐसी हालत में भी एवरेस्ट पर जाने का सोचा है, तो तूने अपने दिल में तो एवरेस्ट को जीत ही लिया है, अब तो बस बाहरी दुनिया को दिखाना बाकी है। इसके बाद अरुणिमा की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जहां अरुणिमा के ग्रुप में और भी कई लोग थे। बाकी लोग बेस कैंप तक पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगाते थे, वहीं अरुणिमा को बेस कैंप तक पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग जाते थे। अरुणिमा की आर्टिफिशियल लेग को देखकर कई लोगों ने उनसे कहा, अरुणिमा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, क्यों जिद करती हो तुम, वापस चली जाओ। लेकिन अरुणिमा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी और उनका पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर ही था। 8 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो दिन आया जब एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की गई। हर एक माउंटेनियर को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए नेपाल के एक लोकल गाइड को अपने साथ ले जाना पड़ता है, जिसे शेरपा कहते हैं। तो अरुणिमा ने भी अपने शेरपा के साथ जाने का डिसीजन लिया। जब शेरपा ने अरुणिमा को देखा तो उसने अरुणिमा के साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया और ये कहा कि ये लड़की तो मुझे भी मरवाएगी।
लेकिन जैसे तैसे अरुणिमा ने उस शेरपा को कन्विंस किया कि मैं पूरी ट्रेनिंग और तैयारी के साथ आई हूँ, तो वो शेरपा अरुणिमा के साथ जाने को तैयार हो गया। एवरेस्ट की चढ़ाई ज्यादातर रात के समय में ही की जाती है, क्योंकि रात का मौसम चढ़ाई के लिए बहुत ही सही माना जाता है। रात के समय अरुणिमा अपनी हेडलाइट लगाकर जब एवरेस्ट पर चढ़ाई करती थी कि वहां पर कई लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। ये वही लोग थे जो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए आए थे। लेकिन अरुणिमा ने अपना हौसला नहीं खोया और वो आगे बढ़ती रही। कई बार उनकी आर्टिफिशियल लेग के कारण उनकी जांघ में जख्म भी हुए और वहां से खून भी रिसता था, लेकिन अरुणिमा अपने टारगेट की तरफ चलती ही जा रही। अरुणिमा और उसका शेरपा जब एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर थे, तब शेरपा ने कहा, अरुणिमा वापस चलो, अगर हम जिंदा रहे तो फिर से एवरेस्ट पर आएंगे, क्योंकि अरुणिमा के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। शेरपा ने अरुणिमा को बहुत रोका, लेकिन अरुणिमा रुकने वालों में से नहीं थी। वो अपनी जिद पर अड़ी थी और इसके बाद ठीक 2 घंटे में वो एवरेस्ट की चोटी पर थी, जहां पर उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा फहराया, फोटोज भी ली और अपनी एक वीडियो भी बनाई। एवरेस्ट से वापसी करना भी अरुणिमा के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि उनका सिलेंडर लगभग खत्म ही हो चुका था। लेकिन किस्मत भी बहादुर लोगों का साथ देती है। उन्हें रास्ते में एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया जो भरा हुआ था, और वो शायद किसी और माउंटेनियर का फेंका हुआ था। उसे लगाकर अरुणिमा नीचे बेस कैंप तक पहुंच गई। इसके बाद भी अरुणिमा सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने एक एक करके पूरी दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को भी फतेह कर लिया। जबकि एम्स के डॉक्टरों का ये कहना था कि आर्टिफिशियल लेग के साथ सिर्फ चलने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं। अरुणिमा के इस हौसले और उनकी जीत के लिए जिद से साबित होता है कि मनुष्य विकलांग शरीर से होता है, दिमाग से नहीं। इसी तरह की इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।